आप सभी एएनएम को बता दूं कि आप लोगों का जो एसएलपी है उसमें से एक एसएलपी का जो है डेट दे दिया गया है, टेंटेटिव डेट। और वो डेट जो है वो 28/1/2025 को है, जिसको लेकर के अंजलि ग्रुप के माध्यम से जो है यहाँ पे एक जो है मैसेज छोड़ा गया है और बताया गया है। यहाँ पे मैसेज में क्या है आप देख सकते हैं। दिल से धन्यवाद अंजलि पिटिशनर टीम के सभी मेंबर को, जो आप लोग के कड़ी मेहनत के बाद जो है जाकर आज एक और डेट मिला है। वो डेट जो है वो 28/1/2025 को हमारे अंजलि पिटिशनर टीम की तरफ से पूरी कोशिश किया जाएगा कि 28/1/2025 को सभी मामला को जो है निपटाकर इसे मेन बेंच में मूव कराने का धन्यवाद अंजलि पिटिशनर टीम की तरफ से ये मैसेज छोड़ा गया है। यानी कहने का मतलब जो सुधा कुमारी का एसएलपी है उसका डेट जो है 28/1/2025 को टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। अब वो 28 तारीख को सुनवाई होगा कि नहीं होगा, वो जो है आपको कॉज लिस्ट जो जारी होगा लगभग वो 25 तारीख तक जारी हो जाएगा। तो उसमें जो है आप लोगों को फाइनल पता चल जाएगा कि जो 28/1/2025 सुधा कुमारी वाला एसएलपी का डेट मिला है उसमें हम लोगों का केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो आपको फाइनल पता चलेगा। लेकिन जो एसएलपी अभी अंजलि कुमारी का एसएलपी है उसका क्या स्थिति है और उसका डेट कब मिलेगा, इसके ऊपर जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो एसएलपी है वो अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो एसएलपी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले दायर किया गया था। सुधा कुमारी वाला एसएलपी जो है वो नया एसएलपी है और जो अंजलि कुमारी का एसएलपी है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। तो जो जब भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगा तो सभी एसएलपी को जो है एक साथ जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक जो है मेन बेंच में जाने में भी केस को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल जो है केस 28/1/2025 को जो है लिस्ट हुआ है, वो सुधा कुमारी का जो नया एसएलपी किया गया है वो एसएलपी लिस्ट हुआ है। पुराना जो एसएलपी है वो लिस्ट अभी तक नहीं हुआ है, जो टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग भी अपना सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जा कर के जो है चेक कर सकते हैं कि जो केस था अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी उसका स्थिति अभी फ़िलहाल क्या है और इस केस की जो है टेंटेटिव डेट कब जारी होगा और ये केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगा। तो ये केस जो है अभी फ़िलहाल लिस्ट नहीं हुआ है। ये केस का जो स्थिति है वो पहले के तरह ही बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि ये एसएलपी जो है आखिर कब तक सुनवाई पे चढ़ता है, क्योंकि ये एसएलपी का डेट जो है कब दिया जाएगा और कब तक सुनवाई होगा वो अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पे आएंगे और यहाँ पे आप डायरी नंबर से चेक कर सकते हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है, वो आप लोग हम लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरी नंबर डाल देंगे, जो डायरी नंबर है 22/7/30 डायरी नंबर है अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी एसएलपी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले किया गया था। ये डाल देना है। फिर आप अगर नीचे आएंगे तो नीचे जो है आपको डायरी ईयर डालना होगा। आपको पता होगा कि 2024 का हम लोगों का केस है, अब 2025 आ गया है तो यहाँ पे जो है आपको 2024 डाल देना है। 2024 डालने के बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चर जो शो कर रहा है वो कैप्चर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9-3, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे और सर्च पे आप क्लिक करना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है एसएलपी का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। आपका केस का स्टेटस जो है पूरा यहाँ पे शो करने लगेगा कि फ़िलहाल जो है केस का स्टेटस क्या है और कब तक जो है क्या स्थिति बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको शो कर लेगा, देख सकते हैं डायरी नंबर 22/7/30/2024 अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। शो करने के साथ ही जब आप नीचे आएंगे तो नीचे में जो है सारा प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है कि ये एसएलपी जो है कब का सुनवाई हुआ है, फिर से जो है नया डेट कब मिलेगा या नया डेट मिला या नहीं मिला, वो सारी जानकारियाँ जो है आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। क्योंकि अंजलि के तरफ से कहा गया है कि 28 तारीख को जो है डेट मिला है, लेकिन जो 28 तारीख को डेट मिला है वो सुधा कुमारी वाला एसएलपी में जो है डेट मिला है, ना कि अंजलि कुमारी का जो है पुराना एसएलपी में डेट मिला है। तो जो अब सुनवाई होगा 28 तारीख को उसमें क्या होने वाला है, तो उसमें जो है आपको अगर सभी केस एक साथ फिर से कनेक्ट नहीं होता है तो फिर जो है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अर्चना ने जो है आईए किया है और इसके वजह से जो है मैटर चैम्बर बेंच में लगा है, जो कि अंजलि कुमारी का एसएलपी का लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चैम्बर के कोर्ट में क्यों लगा, क्योंकि आइए कोई भी आप नया केस करते हैं या कोई भी चीज़ नया इस केस में करते हैं तो आपका केस जो है चैम्बर से स्टार्ट होगा, क्योंकि चैम्बर में जो है इन केस को सारी चीज़ों को देखा जाता है, क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, उन सब सारे मैटर को जो है चैम्बर से मूव करा के आपको केस को आगे बढ़ाना रहता है। इसीलिए केस जो है आपको चैम्बर में लगता है।
फिर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये केस जो है कब फाइल किया गया था, 30/5/2025 को फाइल किया गया था और लास्ट इसमें जो सुनवाई हुआ था वो 20/12/2024 को रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई हुआ था। उसके बाद से जो है ये केस में अभी तक जो है किसी तरीके का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है। यहाँ पे 20/12/2024 और 2025 में जो है ये केस में किसी तरीके का सुनवाई नहीं हुआ था। जो 7 तारीख को डेट मिला था उस डेट को भी जो है देखें ही आप लोग कि किसी तरीके का जो है कोई चैम्बर बेंच में सुनवाई नहीं हुआ है। अब केस का स्टेटस अगर हम देख लेते हैं तो केस का स्टेटस जो है जैसे कि पहले था वैसे ही अभी भी है। पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंट्स बिफोर द रजिस्ट्रार जे फ्रेशली। चैम्बर ऑर्डर नंबर जो है 20/12/2024 का ही है। आप देखे होंगे कि 20/12/2024 को जो सुनवाई हुआ था उसका ऑर्डर के लास्ट में लिखा गया था कि अब जो है आप लोगों का SLP का सुनवाई जो है वो चैम्बर में होगा और उसके बाद जो है चैम्बर में किसी तरीके का कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अब जो है आखिर कब सुनवाई होगा और क्या केस का स्थिति है। तो देखिए अभी तक जो है फिलहाल जो भी ग्रुप है, जो भी लोग हैं, वो लोग अभी भी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि आखिर जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगा ये केस का, जो अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी केस है। और ना ही जो है आपको पक्ष हो या विपक्ष हो कोई भी आपको डेट बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो उन लोगों को भी जो है पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केस कब लगेगा। लेकिन हाँ, इतना आप ज़रूर जानकारी ले सकते हैं कि अपने एडवोकेट के थ्रू जो है आप ज़रूर अपने केस के बारे में सारी जानकारियां ले सकते हैं और अपने एडवोकेट के थ्रू जो है इस केस को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर लिस्ट करवा सकते हैं। इतना तो सबके पास अधिकार है, उतना आप लोग जो है ज़रूर कर सकते हैं। चाहे वो अंजलि के एडवोकेट हो या अर्चना का एडवोकेट हो या जो भी अलग क्वालिफाई के ग्रुप चल रहे हैं उनका एडवोकेट हो, सभी के तरफ से इतना कोशिश ज़रूर रहना चाहिए कि हम लोगों का केस की जो सुनवाई है उसको जो है जल्द से जल्द लिस्ट करें। क्योंकि अर्चना भी IA किया हुआ है तो वो भी अपना एडवोकेट के थ्रू हो IA किए होंगे, तो वो भी अगर चाहेंगे तो अपने एडवोकेट से जो है लगातार बात करके इस मैटर को जो है सुलझा सकते हैं। आपको पता होगा कि पंकज जो है वो अपने जो भी उनकी वाइफ को जो है रिस्पोंडेंट बनाना चाहते थे या जो भी कारण से वो उन लोगों ने जो है मिल करके IA किया है। तो आप पहले भी देखे होंगे कि ये जो है सबका अधिकार है। आप जो है जब भी सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं तो आप जो है बीच में IA कर सकते हैं, बीच में नया SLP कर सकते हैं, ये जो है आपका अधिकार है। जो अधिकार रहता है कानून के हिसाब से जो है आप इसका पालन कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का जो है कोई रोक नहीं है और इसी का फ़ायदा जो है लोग उठाते हैं और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में IA किए। लेकिन IA करने से जो है उनको भी पता होगा, जो IA किए हैं उनको भी पता होगा कि केस जो है थोड़ा डिले हुआ है IA के वजह से। अगर IA सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया रहता तो केस जो है आपको जिस रोज़ सुनवाई था 20 तारीख को उसी रोज़ ज़्यादा चांसेस था कि केस जो है रजिस्ट्रार कोर्ट से डायरेक्ट मेन बेंच में जा सकता था। लेकिन 10 दिसंबर को जो है IA कर दिया जाता है और इसके वजह से जो है केस आपका चैम्बर बेंच में लग जाता है। तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जो है लोग के वजह से ही, जो लोग केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके वजह से ही केस जो है थोड़ा डिले हो रहे हैं, क्योंकि कभी नया SLP होता है, कभी नया IA हो जाता है, इसके वजह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस में डिले हो रहा है। फिर भी अब देखना होगा कि एक केस जो है लिस्ट हुआ है 28 तारीख को। ये केस तो आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग जो है उम्मीद पे उम्मीद लगाए थे कि एक बार भी जो है चैम्बर में सुनवाई हो जाए और जो भी IA में फॉल्ट है या जो भी है वो सारे चीज़ को जो है सॉल्व करके आगे जो है केस प्रोसेस में जाए। लेकिन ऐसा जो है अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ है। लेकिन जो सुधा कुमारी वाला SLP का जो सुनवाई 28 तारीख को लगा हुआ है, अब उसमें देखना होगा कि 28 तारीख को जो है केस में क्या होता है। यहाँ पर अगर केस का जो है लिस्टिंग डेट देखेंगे तो अभी जो है यहाँ फ़िलहाल 20/12/2024 के बाद जो है किसी तरीके का जो है आपको लिस्टिंग डेट यहाँ पर नहीं शो करता होगा, क्योंकि केस में जो है सारे पहलुओं पर हम लोग चेक करते हैं और सारे पहलुओं को जो है देख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो केस का स्टेटस है वो रजिस्ट्रार कोर्ट के बाद जो है किसी तरीके का जो है कोई सुनवाई के लिए अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। फिलहाल इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री का बात कर लें तो यहाँ पे जो है किसी तरीके का जो है कोई भी इशू नहीं हुआ है। जो भी इशू था वो सारा चीज़ सॉल्व कर लिया गया है। जो भी सुधांशु जी शेखर जी का ग्रुप के तरफ से जो है आपको गया था उन लोगों के तरफ से दिल्ली, आप लोगों को पता ही होगा, तो 10/1/2025 को जो है उसमें जो भी काउंटर एफिडेविट या वकालतनामा मेमो जो भी डालना था वो सारा चीज़ जो है डाल दिया गया है। तो केस में जो है किसी तरीके का इशू नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस को जो है चैम्बर बेंच में एक बार लगना है और लगने के बाद जो है सुनवाई होगा, उसके बाद जो है केस आगे बढ़ जाएगा। सब कुछ जो है बहुत अच्छे वे में है। अब देखना होगा ये केस कब लिस्ट होता है और ये केस में जो है कब तक सुनवाई होता है।